स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व संपन्न हो गया है। माँ दुर्गा की आराधना स्तुति हुई है, जो आदि शक्ति हैं, जो सबके लिए मंगल और विजय का प्रतीक बनकर आती हैं। और उसके बाद विजयदशमी का पर्व सत्य की जीत असत्य पर और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक पर्व है। और इस पर्व पर मेरी ये कामना है कि आप सभी के लिए, आप सभी के जीवन में, आप सभी के अपनों के जीवन में मंगल और खुशियाँ, संपन्नता, खुशहाली सदैव बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 12 अक्टूबर है। 12, 13 और 14 अक्टूबर को समग्र भारत में किस तरह का मौसम रहेगा, इसकी जानकारी लेंगे। शुरुआत में आपको बता दूं कि मॉनसून तेजी से वापस लौटा और उत्तर प्रदेश को सभी जगहों से अलविदा कह चुका है। बिहार में भी पहुंच चुका है, आगे आधे बिहार को पार कर चुका है। झारखंड में हजारीबाग और पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ में और नरसिंहपुर मध्य प्रदेश तथा खरगोन होते हुए नंदुरबार नौसारी में अभी बना हुआ है। आपको जानकारी है ही है कि अरब सागर में एक सिस्टम बना हुआ है, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, जो डिप्रेशन बन रहा है और इसके चलते देश के कई राज्यों का मौसम प्रभावित हो रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक बादल पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बरसात हो रही है। और आपको ये भी बता दूं कि एक नया सिस्टम बनने वाला है, इसके चलते भी बारिश कई जगहों पर होने वाली है। और अनुमान ये है कि 16-17 अक्टूबर के बाद से इस रीजन में भी, वैसे तो उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल का रीजन है, यहाँ पर 15-16 अक्टूबर से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन 17 अक्टूबर से बिहार और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन में यहाँ पर भी बरसात देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी उसके बारे में कहना थोड़ा जल्दबाजी है। अगले बुलेटिन में ज़रूर चर्चा करूँगा, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आपकी अगर कटाई मड़ाई का काम कुछ है तो उसको जल्दी निपटाएं, ताकि अगर बरसात हो तो उससे आपको नुकसान न पहुँचे। और इस समय की जो भी बारिश होती है, आप जानते हैं, उसके साथ हवा भी चलती है और हवा के साथ होने वाली बारिश हमेशा धान की फसल या कोई भी जो मैच्योर परिपक्व होने वाली अवस्था में फसल पहुंच जाती है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई भी जो बड़े पौधे होते हैं, बड़े तने होते हैं जिनके, उनको नुकसान पहुंचता है क्योंकि ज़मीन पर गिर जाती है। तो इसके लिए तैयार रहिए। फिलहाल अगले 24 घंटों में आज दिन भर और रात में कहाँ पर बारिश हो सकती है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर गुजरात के दक्षिणी भागों में और दक्षिण पूर्वी सौराष्ट्र तथा पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा की उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं रहेगी, हल्की से मध्यम रहेगी मुख्यतः। राजस्थान का जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर भी बारिश की कुछ संभावना रहेगी। वजह यह है कि यहाँ पर आप देखें तो थोड़ा ट्रफ बन रही है। ट्रफ बनने के कारण यहाँ पर जो क्लाउड हैं, कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर, उदयपुर, जोधपुर में तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो रीजन है, माउंट आबू का हिस्सा है, यहाँ पर बरसात हो सकती है। इसके अलावा अजमेर और जयपुर, चूरू से लेकर गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में अधिकांश भाग ऐसे होंगे जहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल आपको यहाँ बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर में भी दिखाई पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल और गुना तक, शिवपुरी, श्योपुर तक बारिश की संभावना है। उज्जैन, इंदौर, देवास में चांसेस हैं। नीमच, रतलाम में भी संभावना रहेगी। बैतूल, होशंगाबाद, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर में भी, धार में भी चांसेस रहेंगे। नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर में भी बारिश के चांसेस रहेंगे और साथ ही चांसेस थोड़े बहुत रहेंगे रीवा, सीधी, सिंगरौली और उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, छतरपुर, खजुराहो, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर में भी, लेकिन यहाँ पर चांसेस अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 15-16 के बाद यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, 17 से 20 के बीच में। तो उस दौरान हो सकता है कि यहाँ जो तेज़ बारिश दिख रही है वो यहाँ पर दिखाई पड़े। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना है, लेकिन कोंकण, गोवा में इंटेंसिटी मुंबई समेत आसपास के भागों में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। रत्नागिरी और रायगढ़ में हो सकता है तेज़ बारिश हो जाए और इसी तरह से पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में तेज़ बारिश हो। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र यानी सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, दुर्ग, सिंधुदुर्ग, यहाँ पर गोवा में चांसेस कम रहेंगे। मराठवाड़ा, विदर्भ में कई जगहों पर बारिश होगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की वर्षा की संभावना है, लेकिन तेज़ बारिश की संभावना दक्षिण भारत में लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के तमाम इलाकों में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी हल्की रहेगी। और उत्तर प्रदेश में मध्य क्षेत्रों में ये वाला जो हिस्सा है, जिसमें आगरा से लेकर यहाँ वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तक, सोनभद्र और
नहीं माफ़ कीजिएगा, सोनभद्र में चांसेस कम रहेंगे। वाराणसी और गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज और इधर सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर, लखनऊ, आगरा, झांसी, ललितपुर, इन रीजन्स में कहीं कहीं पर बादल ऐसे आ सकते हैं जिनसे लगेगा कि बरसात हो सकती है। बादल आपको दिखाई पड़ सकते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और इधर आगरा, मथुरा और आसपास के अलीगढ़ के भागों में भी बरेली तक बादल दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। ये रही आज की स्थिति। और कल यानी 13 अक्टूबर के दिन आप देखें, 13 अक्टूबर के दिन ये सिस्टम इधर डिप्रेशन बन रहा होगा, भारत से दूर जा रहा होगा। इसके दूर जाने के कारण भारत पर एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर कम हो जाएंगी, लेकिन स्प्रेड इसका बना रहेगा, यानी कई जगहों पर नमी का फ्लो जारी रहेगा, मात्रा बारिश की जो है वो कम हो जाएगी। और इसी बीच यहाँ पर बन सकता है एक कम दबाव का क्षेत्र जो इंटेंसीफाई हो सकता है, वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, या डिप्रेशन की इंटेंसिटी में भी तब्दील हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, तो कोई साइक्लोन बनने की संभावना या आशंका फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन ये सिस्टम जब आगे मूव करेगा तो इसके चलते आप देखेंगे 13 अक्टूबर से ही आंध्र प्रदेश के पूरे तटीय क्षेत्रों के साथ साथ तमिलनाडु का तटवर्ती रीजन और पुदुचेरी का हिस्सा प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। और इन भागों में तेज पूर्वी हवाएं, जिनमें नमी ज़्यादा रहेगी, जिनमें बरसात होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, कई जगहों पर यहाँ पर होगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में हल्की वर्षा फिलहाल 13 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में कई जगहों पर और गुजरात तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा राजस्थान के क्षेत्रों में दक्षिणी भागों में बढ़ सकती है। माउंट आबू, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, साथ ही साथ नागौर और सिरोही तक बादल पहुंच सकते हैं। और इधर सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन भागों में कई जगहों पर बादल रहेंगे ही। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर भारत में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर। राजस्थान के शेष भागों में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। और उसके बाद 14 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, जब ये सिस्टम भारत के तटों के करीब उत्तरी तमिलनाडु, एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश के पास पहुंचेगा। 14 को जब यहाँ पहुंचेगा तो 15-16 से आप देखेंगे इस रीजन में भी बरसात शुरू हो जाएगी। और ये सिस्टम इसी तरह से मूव करेगा तो नमी का प्रवाह यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। और जारी रहने के कारण ही बिहार के दक्षिणी भागों में बरसात शुरू होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश शुरू हो जाएगी। और फिलहाल यहाँ पर 15 को शुरू होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तमाम जगहों पर बरसात बढ़ सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में आप देखें, दक्षिणी भागों में 14 से ही बारिश बढ़ने की संभावना है, जिसमें जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल और छिंदवाड़ा और आसपास के भाग, बैतूल, यहाँ पर बरसात अच्छी होगी। दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश के अच्छे चांसेस हैं। महाराष्ट्र में मध्य और कोंकण, गोवा, गुजरात के दक्षिणी पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र, इन भागों में अच्छी बारिश होगी। कर्नाटक, केरल में बारिश जारी रहेगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बारिश जारी रहेगी। तटों पर यहाँ पर दोनों राज्यों में इंक्लूडिंग पुदुचेरी बहुत तेज बारिश होने की संभावना 14 अक्टूबर को रहेगी। और तूफानी हवा के साथ बरसात होगी। विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, मछलीपट्टनम, नेल्लोर, बापतला, चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलोर तक बारिश अच्छी होने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली होते हुए, प्रयागराज होते हुए बिहार में दरभंगा तक बादल आएंगे इसी सिस्टम के चलते और बरसात होगी। फिलहाल पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के तमाम मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।